शांति। 13/9 के ईश्वरीय महावाक्य। मीठे बच्चे, तत्व सहित सभी मनुष्य मात्र को बदलने वाली यूनिवर्सिटी केवल एक ही है। यहाँ से ही सबकी सद्गति होती है। प्रश्न है, बाबा में निश्चय होते ही कौन सी राय फौरन अमल में लानी चाहिए? जवाब, जब निश्चय हुआ कि बाप आया है तो बाबा की पहली राय यह है कि इन आँखों से जो कुछ देखते हो उसे भूल जाओ, एक मेरी मत पर चलो। इस राय को फौरन अमल में लाना चाहिए। जब तुम बेहद के बने हो तो पतितों के साथ तुम्हारी लेन देन नहीं होनी चाहिए। निश्चय बुद्धि बच्चों को कभी किसी बात में संशय आ नहीं सकता। ओम शांति। मेन पॉइंट्स हैं, बाबा ने कहा ये जो यूनिवर्सिटी है ये रियल वर्ल्ड यूनिवर्सिटी है, ये हमारा घर भी है। हम माता पिता के सम्मुख बैठे हैं, फिर पढ़ाई पढ़ते हैं तो स्पिरिचुअल फादर बैठ पढ़ाते हैं। ये रूहानी नॉलेज रूहानी फादर से ही मिलती है, जिसको स्पिरिचुअल फादर कह सकते हैं, जिसका परिचय सिवाय तुम्हारे कोई और दे नहीं सकता। ये बातें बड़ी समझने की हैं। बाबा कहे, मैं आता ही कल्प कल्प के संगम युग पर हूँ। मुझे बुलाया ही तब है जब तुम पतित बने हो, इसलिए अब मैं तुम्हें पावन बनाता हूँ। और इसको कहा जाएगा कल्याणकारी संगम युग, आत्मा और परमात्मा का मिलन। इसको कुंभ भी कहा जाता है। वह फिर नदियों को दिखा देते हैं, 2 नदियाँ तो है, तीसरी फिर गुप्त नदी कहते हैं। ये तो झूठ है, गुप्त नदी तो कोई हो सकती है क्या? साइंस वाले भी नहीं मानेंगे। बाबा फिर कहते हैं तीर मारा और गंगा निकल आई, सब झूठ है। कहा जाता है ज्ञान, वैराग और भक्ति, यह अक्षर पकड़ लिया है परंतु अर्थ समझते नहीं। ज्ञान का मतलब होता है सुख, भक्ति का मतलब होता है रात, दुख। ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा का दिन ही गाया जाता है। बाबा तो बच्चों को समझाते हैं, तुम्हें घर गृहस्थ भी संभालना है, एक बाप को भी याद करना है। कल पहले भी पढ़कर शिव बाबा से तुमने स्वर्ग की बादशाही का पूरा वर्षा लिया था। तुम जानते हो आत्मा अमर है। बाबा कहते बच्चे, अब देह अभिमान छोड़ दो। सतयुग में देही अभिमानी होते हैं, इसलिए देही अभिमानी बनने का अभ्यास करो। सतयुग में ज्ञान की दरकार नहीं रहती है। बाबा कहते, देखो मैं निराकारी हूँ, तुम आत्माएं भी निराकारी हो। गाया गया निर्विकारी, तो बाबा हमें निर्विकारी की दुनिया में ले जाते हैं। हम विकारी बने हैं, फिर निर्विकारी बनेंगे। ज्ञान का सागर, सुख का सागर, प्यार का सागर एक बाबा ही है। तुमको भी ऐसा ही प्यारा बाबा बनाता है। देखो सतयुग में कोई भी गंदी चीज़ नहीं होती है। बीमारियाँ, मच्छर आदि यहाँ तो बहुत है, वहाँ ऐसा कुछ होता नहीं है, बहुत ज़्यादा सफाई होती है। बाबा कहते हैं, कई लोग कहते हैं परमात्मा अखंड ज्योति है। गीता में भी लिखा हुआ है, अर्जुन ने कहा बस करो, सहन नहीं कर सकता हूँ। ऐसा कुछ होता है क्या? जैसी आत्मा है वैसा ही परमात्मा है। फिर इस ज्ञान में जो आगे जाएगा उसके लिए कहा जाता, चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस। कोई गलतियां करते गिर जाते, हड्ड-गुड्ड टूट पड़ते तो चंडाल भी बन पड़ते हैं। कई जो है 5वीं मंजिल से गिरते हैं, कोई तो सच लिखते हैं, कोई कुछ सुनाते ही नहीं। इंद्रप्रस्थ की परियों का भी मिसाल है। ये है सारे ज्ञान की बातें। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। धारणा है, सतयुगी प्यार की राजधानी में चलने के लिए बहुत बहुत प्यारा बनना है। राजाई पद के लिए पावन जरूर बनना है। पवित्रता फर्स्ट है, इसलिए काम महाशत्रु पर विजयी पानी है। इस पुरानी दुनिया में बेहद का बैरागी बनने के लिए इन आँखों से जो कुछ दिखाई देता है उसे देखते हुए भी नहीं देखना। हर कदम पर बाबा से राय लेकर के चलना है। आज का वरदान, समस्याओं को चढ़ती कला का साधन अनुभव कर सदा संतुष्ट रहने वाले शक्तिशाली भव। जो शक्तिशाली आत्माएं हैं वह समस्याओं को ऐसे पार कर लेती जैसे कोई सीधा रास्ता सहज ही पार कर लेते। समस्याएं उनके लिए चढ़ती कला का साधन बन जाती। हर समस्या जानी पहचानी अनुभव होती। वे कभी भी आश्चर्यवत नहीं होते, बल्कि सदा संतुष्ट रहते। मुख से कभी कारण शब्द नहीं निकलता, लेकिन उसी समय कारण को निवारण में बदल देते हैं। स्लोगन है,
स्वस्थिति में स्थित रहकर सर्व परिस्थितियों को पार करना ही श्रेष्ठता है। आज का स्वमान, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। ओम शांति।